पार्ट 1 में राधा रानी के लहंगे को बनाकर तैयार किया गया और लहंगे के साथ राधा रानी के दुपट्टे को और ब्लाउज को भी बनाकर तैयार किया गया। और पार्ट 2 में आपको कृष्णा के लिए कटी कांचनी को बनाकर तैयार किया गया और कटी कांचनी के साथ मैंने धोती को बनाकर तैयार किया और पटके को बनाकर तैयार किया। इन पटके की और धोती की वीडियो नहीं डाल पाई। हमें कटी कांचनी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कटी कांचनी बनाने के लिए मैंने 2 पीस नीचे लगाने के लिए सिल्क के अस्तर लेने के बाद एंड 2 पीस मेन फैब्रिक के कट करने के बाद पीस को कट किया, यानी टोटल 4 पीस को कट किया। और इन चारों पीसों का मेजरमेंट बता देती हूँ। साढ़े 3 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड लंबाई 12 इंच की लंबाई लेने के बाद 1 पीस को कट किया। सेम साइज में सेकंड पीस को कट किया और सेम साइज में दोनों अस्तर के पीस को कट किया। और कैसे करेंगे, नीचे एक अस्तर के पीस को रखेंगे और ऊपर एक पीस को उठाएंगे और बैक साइड से इस तरीके से रखेंगे और 3 साइड से स्टिच करेंगे। 1 यहाँ से, सेकंड यहाँ से और थर्ड यहाँ से स्टिच करेंगे। और ऐसी दूसरे पीस को उठाएंगे और इस तरीके से रखेंगे और मेन फैब्रिक को बैक साइड से रखेंगे और इसको भी 3 साइड से स्टिच करेंगे। 1 यहाँ से, सेकंड यहाँ से और थर्ड यहाँ से। तो 3 साइड से स्टिच करने के बाद यहाँ से ओपन रखा जाएगा सीधा करने के लिए। दोनों पीस को 3 साइड से स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद इस तरीके से रखने के बाद आयरन करेंगे और पीस एकदम से सेट हो जाएगा। ऐसे दूसरे पीस को भी सीधा कर लेते हैं। अब इनको सीधा करने के बाद आयरन कर लेते हैं। दोनों पीस को सीधा करने के बाद एंड आयरन करने के बाद पीस कंप्लीट है और इसके ऊपर लेस लगा लेते हैं। तो मैंने यही सेम लहंगे वाली लेस ली है और इसको इस तरीके से नीचे की साइड निकालते हुए लगाएंगे और इसके ऊपर ग्रीन कलर की इस तरीके से लेस को लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी सेम तरीके से लेस को लगा लेते हैं। दोनों पार्ट में लेस लगाने के बाद आपने ये देखना है कि ये वाली लेस इस तरफ से लगी होनी चाहिए और दूसरे पार्ट में भी इस तरफ से लगी होनी चाहिए, यानी आमने सामने दोनों का चेहरा होना चाहिए। और दूसरी साइड से मैंने सिंगल लेस लगाई है, इस साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो। तो इन दोनों पट्टियों में बल डाले जाएंगे। तो बलों को कैसे पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। फिर आगे फिर ऐसे बल उठाएंगे, 1.5 इंच पे बल उठाएंगे और रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और आगे फिर फैब्रिक को पकड़ते हुए इस तरीके से रखेंगे। फिर आगे फिर ऐसी फैब्रिक पकड़ते हुए बल दबा लेते हैं। तो ये टोटल मैंने कितने बल डाले, 1 2 3 4 5 6 बल मैंने इस पट्टी में डाले और दूसरी पट्टी को भी पकड़ते हुए बल डालेंगे। तो मैंने इन बलों का चेहरा इस तरफ रखा और इन बलों दूसरी पट्टी के बलों का चेहरा भी इस तरफ ही रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा वजन रखा क्योंकि बल दबे रहेंगे। फिर आगे दूसरी पट्टी को उठाएंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे, बल रखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट पट्टी में मैंने 6 बल डाले तो सेकंड पट्टी में भी 6 बल डालेंगे। और इनका चेहरा इस तरफ रखा और इन बलों का चेहरा भी इस तरफ, यानी आमने सामने दोनों का चेहरा रहेगा। और इस तरीके से बल डालने के बाद स्टिच कर लेते हैं। पट्टियों में बल डालने के बाद पट्टियों को बैक साइड से इस तरीके से घुमाएंगे और ऊपर की बेल्ट बनाने के लिए पट्टी को कट किया। 2.5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद और 7.5 इंच की लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया और यहाँ से आप फोल्ड करेंगे और इसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद
इस तरीके से पट्टी को रखते हुए आएंगे, स्टिच करेंगे। और यहाँ से कैसे करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे त्रिकोण नीचे से गैप रहेगा और ऊपर से इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो इतना भी कर लेते हैं। बैक साइड से स्टिचिंग करने के बाद पट्टी को घुमाएंगे और घुमाने के बाद बीच में डोरी को रखते हुए यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो इतना भी कर लेते हैं। बेल्ट स्टिचिंग करने के बाद कटी कांचनी कंप्लीट है। अब बताना कटी कांचनी कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।